और उन्होंने कहा कि मेरी कृपा आप पर है, लेकिन इसको आप संस्कृत भाषा में न लिखिए। संस्कृत भाषा में तो बहुत ग्रंथ लिखे जा चुके, वेद पुराण उपनिषद, आप इसको ठेठ अवधी भाषा में लिखिए, जिससे गांव के आम जनमानस, गांव के लोग इसको समझ सके। तब बाबा तुलसीदास जी ने भगवान भोलेनाथ के इच्छा से इसको जो है अवधी भाषा में लिखे, अवध की भाषा जो बिल्कुल गांव के लोग भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर भूत भावन भगवान भोलेनाथ संस्कृत भाषा में लिखने से मना क्यों किए? विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मना किए कि बाबा भोलेनाथ जी को पता था कि आगे आने वाला घोर कलयुग है, और घोर कलयुग में लोगों के पास इतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी कि संस्कृत के कठिन से कठिन शब्दों को समझ ले। इसलिए अवधी भाषा का मार्ग प्रशस्त किया, और यही कारण है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको अवधी भाषा में लिखे। लेकिन एक समस्या वहां और भी थी। जब ग्रंथ लिख के तैयार हो चुका, तो उस समय काशी के जो प्रकांड विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने रामचरितमानस को मानने से इनकार कर दिया। इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, प्रमाणित नहीं है। तो सभी आचार्य जब इकट्ठा हुए और रामचरितमानस की प्रामाणिकता की जब बात करने लगे, तो सब ने कहा इसका निराकरण भगवान भोलेनाथ काशी विश्वधाम नरेश बैठे हैं, ये स्वयं करेंगे। बोले कैसे? बोले कि रामचरितमानस को सभी ग्रंथों में सबसे नीचे रखा जाए और समस्त ग्रंथों को उनके ऊपर रख दिया जाए, और यदि यह भगवान भोलेनाथ की इच्छा होगी तो ये ग्रंथ सुबह सबसे ऊपर मिलेगा। और यही हुआ भी। आचार्यों के कथनानुसार रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया। समस्त वेद पुराण उपनिषद रामचरितमानस के ऊपर रख दिया गया। और सुबह जब सभी आचार्य भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जिस ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया था वह ग्रंथ सबसे ऊपर मिला। अर्थात श्री रामचरितमानस को प्रामाणिकता, प्रमाण पत्र देने का कार्य साक्षात भगवान भोलेनाथ जी ने किया है। रामचरितमानस पुराण की जय। इसीलिए इसके विषय में रामचरित मानस यही नामा, शब्द की गहराई को देखिएगा। रामचरित मानस यही नामा, मानस नाम है, रामचरित मानस। अगर इस शब्द को परिभाषित किया जाए तो आप पाएंगे कि जो राम के चरित्र का मनन करता है, जिसके हृदय में राम का चरित्र समाया हुआ है, अर्थात जिसके मन में राम का चरित्र कूट कूट कर भरा हुआ है, तो रामचरित मानस यही नामा। इससे फायदा क्या होता है?
फायदा क्या होता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो श्रवण करता है, जो इसको सुनता है, जो इसको सुनाता है, दोनों का कल्याण हो जाता है। तो ये कथा साधारण कथा नहीं है। आप जब रामायण जी की आरती पढ़ते हैं तो उसमें भी आप शब्द पाते हैं, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये लिखा हिंदी में है, अवधी भाषा में है, लेकिन समस्त वेद पुराण उपनिषद का सार है। अगर इस विषय पे मंथन किया जाए, चिंतन किया जाए, तो रामचरितमानस पढ़ने में भी सुलभ है, समझने में भी सुलभ है। भरतलाल जी की एक प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, भायप भगति भरत आचरणो, और कहत सुनत दुख दूषण हरनु। यानी कहने वाला और सुनने वाला दोनों के कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी जगह जगह पे इस कथा की महिमा को भी बताते हैं। कथा को 4 वक्ताओं और 4 श्रोताओं के बीच कहा जा रहा है और सुना जा रहा है। जिस प्रकार से ये बाजू में तालाब आप देख रहे हैं, तालाब में 4 घाट हैं, उसी प्रकार से इस कथा को 4 वक्ता 4 घाट पे बैठकर 4 श्रोताओं को सुनाने का कार्य कर रहे हैं। अब ये 4 वक्ता कौन है? 4 वक्ता आप लोग विद्वान हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, कथा सुनते रहते हैं, लेकिन ये 4 वक्ता कौन है? हो सकता है आप भ्रमित हो गए हों। तो ये 4 वक्ता, एक तो स्वयं बाबा तुलसीदास जी हैं। बाबा तुलसीदास जी कथा काशी में सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? संत समाज कहते हैं ये माँ गंगा की धारा को सुना रहे हैं, या कहें तो संत समाज को सुना रहे हैं। 80 घाट पे बैठ के बाबा तुलसीदास जी इस पावन कथा का श्रवण पान संतों को करा रहे हैं। दूसरे वक्ता प्रयागराज में याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। दूसरे वक्ता के रूप में याज्ञवल्क जी हैं और श्रोता के रूप में भरद्वाज जी हैं। प्रयागराज को कर्मकांड का घाट भी कहा जाता है। कर्मकांड की जितनी बातें हैं वो याज्ञवल्क जी बताते हैं, और शरणागति की जितनी बातें हैं वो बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं। अब तीसरे वक्ता कौन है? तीसरे वक्ता स्वयं भूत भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पे बैठ के माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं। ये भक्ति का घाट है, नहीं क्षमा करिएगा, ज्ञान का घाट कहा जाता है इसको। तो जितनी ज्ञान की बातें हैं भोलेनाथ जी माँ पार्वती को सुना रहे हैं, और एक वक्ता और एक श्रोता और है, कागभूषुंडी महाराज। कागभूषुंडी जी किसको सुना रहे हैं कथा? गरुड़ जी को सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर बैठकर जितनी भक्ति की बातें हैं कागभूषुंडी जी सुना रहे हैं। ये 4 वक्ता और 4 श्रोताओं के बीच की कथा उसी प्रकार से है जैसे ये सरोवर का चारों घाट, और चारों घाट पर बैठकर 4 वक्ता और 4 श्रोता कथा सुन रहे हैं। कथा की महिमा
का जब तक श्रवण पान हम लोग नहीं करेंगे तब तक कथा में हमारे मन का पूरा प्रवेश नहीं हो पाएगा। अब कथा में प्रवेश करने के लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि आपका मन शांत चित्त हो जाए, का भान है उसको, तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलती। जब इस देह की सुध को भूल जाता है तब जो है मन हमारा शांत होता है, और उसके लिए सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन करना पड़ता है। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद इन 4 वक्ताओं और 4 श्रोताओं की कथा को लेकर आगे बढ़ेंगे। सभी तालियों से, करताल ध्वनि से भगवान नाम संकीर्तन करें, मन और वाणी को पवित्र करें।